कारगिल विजय दिवस पर मुरैना शहीद स्मारक में कलेक्टर मुरैना द्वारा श्रद्धांजलि की एक झलक। कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला। और 26 जुलाई के दिन भारत ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की और इस युद्ध का अंत हुआ। इसमें भारत की विजय हुई थी, इसलिए इस दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में हर्ष और उल्लास के साथ में अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए यह कारगिल दिवस 26 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत और उनके अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की याद हमें यह दिन दिलाता है। और इसी उपलक्ष्य में सभी देशवासी तथा भूतपूर्व सैनिक सभी देश के नागरिक इस दिन अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दे करके उनके अदम्य साहस को याद किया जाता है, जिन्होंने देश की खातिर अपने प्राण आहुति दे करके और अपने देश की रक्षा की और इस देश का नाम हमेशा ऊंचा रखा। इस अवसर पर मुरैना कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जागीर IAS शहीद स्मारक मुरैना में पधारे, जिनका स्वागत जिला सैनिक कल्याण अधिकारी मानेराव पांड्या, सेवानिवृत्त ऑनरी कैप्टन चौहान, भूतपूर्व सैनिक संघ के जिला अध्यक्ष ऑनरी कैप्टन महावीर सिंह सिसोदिया, कल्याण संयोजक जिला सैनिक कल्याण कार्यालय मुरैना और अन्य भूतपूर्व सैनिकों ने कलेक्टर महोदय का स्वागत किया। विजय दिवस पूरे भारत में बड़े श्रद्धा के साथ में मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस पर अनेक स्थानों पर आधिकारिक समारोहों और श्रद्धांजलि कार्यक्रमों के साथ में इस दिन की शुरुआत की जाती है और समारोह में पुष्पांजलि अर्पित करना, मोमबत्ती जलाना और युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों को याद करने के लिए श्रद्धांजलि दी जाती है। इसी प्रकार कलेक्टर महोदय ने अपने शहीदों को रीत चढ़ा करके और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया। पूर्व सैनिक और शहीदों के परिवार अक्सर इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, शामिल होते हैं और अपनी पुरानी कहानियाँ साझा करते हैं और अपने प्रियजनों को श्रद्धांजलि अर्पित करके उन्हें याद करते हैं। कारगिल युद्ध लद्दाख के कारगिल सेक्टर में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच में लगभग 60 दिनों तक यह युद्ध चला था। इस अवसर पर पधारे कलेक्टर महोदय मुरैना को पूर्व सैनिक संघ की टोपी भेंट कर उनका धन्यवाद प्रस्तुत किया। उसके बाद ग्रुप कैप्टन माने राव द्वारा रीत चढ़ाई गई और अपने शहीदों को याद किया गया। रीत चढ़ाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद सभी भूतपूर्व सैनिकों के साथ में सभी ने मिल कर के 2 मिनट का मौन रख करके अपने वीर सपूत शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें याद किया। कारगिल युद्ध में भारत के लगभग 527 वीर सैनिक शहीद हुए थे और लगभग 1363 सैनिक घायल हुए थे। शहीदों को श्रद्धांजलि के बाद राष्ट्रगान की शुरुआत की। यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाये तब जय गाथा जनगण
मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। सैनिक एकता कारगिल युद्ध की यदि बात करें तो आपको पता होना चाहिए, आपको ज्ञात होना चाहिए कि पाकिस्तान की सेना के कुछ अधिकारियों ने गुप्त रूप से सैनिकों और अनेक सिविलियन लड़ाकों को कारगिल भेजा, जो कि कश्मीर का एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर भारत का नियंत्रण है। उन्हें उम्मीद थी कि इससे सियाचिन ग्लेशियर नामक महत्वपूर्ण क्षेत्र तक जाने वाली भारत की मुख्य सड़क रुक जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी, और इस कदम का उपयोग करके वे भारत को कश्मीर मुद्दे को अपनी शर्तों पर सुलझाने के लिए मजबूर कर देंगे। उन्हें झुकना पड़ेगा। जब भारत को घुसपैठियों का जब पता चला तो अपने क्षेत्र को वापस लेने के लिए कड़ा जवाबी हमला किया गया, और यह लड़ाई भीषण थी और दोनों पक्षों के कई सैनिक इसमें शहीद हुए और घायल हुए, और अंत में भारत की ही विजय 26 जुलाई 1999 को हुई। भारतीय सेना जिसे विश्व की नंबर 1 सेना माना जाता है, यहाँ के जो इन्फेंट्री है सबसे मजबूत, सबसे साहसिक और पूरे विश्व में सबसे अच्छी मानी जाती है। और इस सेना ने अपने 60 दिन के युद्ध के बीच अपने अनेक शहीद तो खोए, लेकिन पाकिस्तान को ऐसा सबक दिया कि वो आज भी भारत की सेना से लोहा लेने के लिए डरता है। भारत माता की जय। फॉर फैक्ट चैनल, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली अनेक प्रकार की सहायताएं, अनेक प्रकार की आर्थिक सहायताएं, चाहे वो केंद्रीय सैनिक बोर्ड की हैं, चाहे वो राज्य सैनिक बोर्ड की हैं, तथा अनेक प्रकार की रियायतें हैं, उनकी जानकारी विस्तृत रूप से दी जाती है। बोलो।